मैं लोक के अंदर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान की। ये एक यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिन्हें कहा जाता है। मैं आपको इस प्लान के बारे में सारी जानकारी आज देने वाला हूं। आपको बताऊंगा इस प्लान में आजकल कितना रिटर्न चल रहा है, चार्जेस किस किस तरीके से यहाँ पर लगते हैं, बेनिफिट्स और फीचर्स इस प्लान में क्या है, क्यों आपको इस प्लान के साथ जाना चाहिए और किसी और यूलिप प्लान के साथ नहीं जाना चाहिए। तो कंपैरिजन हम करेंगे इसका SBI लाइफ के सबसे अपडेटेड यूलिप प्लान ई वेल्थ के साथ में, और इसमें यूनिक पार्ट क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि जो पैसा आप यहाँ पर डाल करके 10 साल 15 साल या 5 साल वेट करने वाले हैं, अगर आपको प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है या फिर आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो जो टाइम आप इस वीडियो को देंगे वो वर्थ इट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स भी मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं इस प्लान के अंदर में यूनिक पार्ट क्या है। ये एक यूलिप प्लान है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, साथ के साथ SBI का भरोसा आपको मिलता है, और ऐसे ना के बराबर यूलिप प्लान है गाइस, जहां पर आपको मार्केट लिंक रिटर्न्स के साथ साथ गारंटीड एडिशन भी मिलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड है और मल्टीपल फंड्स आपको मिलेंगे इंक्लूडिंग इक्विटी एंड बॉन्ड बोथ साइड, जहां पर आप सेफ्टी और अच्छा रिटर्न दोनों एक साथ बना सकते हैं। टैक्स रिबेट भी मिलती है अंडर द सेक्शन ऑफ ATC एंड 1010D। ATC के अकॉर्डिंग आप अप टू 1.5 लाख रुपीस तक बचा सकते हैं। इसी साल एक अपडेशन आया जिसके बाद आप 2.5 लाख रुपीस से ऊपर अगर यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो वो टैक्सेबल होगा, मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होगी, जो कि अंडर दी सेक्शन ऑफ 1010D आपको मिल रही है। अगर आप 2.5 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैच्योरिटी पूरा का पूरा टैक्स फ्री मिलने वाली है। ठीक है गाइस। की फीचर्स ऑफ SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान, गारंटीड एडिशन, साथ के साथ यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है जो यूजुअली रहता है 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम इफ योर एज इज बिलो 45, इक्वल टू 45 एंड अबव 45 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम रहता है। साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग भी है, ये आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली लाइफ कवर डिफर करता है। नो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फीस फॉर फर्स्ट 5 ईयर फॉर रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म। ये इस प्लान के अंदर में मुझे काफी अच्छा लगा कि यहाँ पर आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है वो पहली 5 सालों में नहीं लगता है। मतलब अगर आप कम समय में प्लान को बंद करेंगे तब भी आपको कॉस्टिंग कम होगी और साथ के साथ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके बाद एक और अच्छा फीचर यहाँ पर SBI ने ऐड किया है इसके अंदर में, नो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज फ्रॉम 11 ईयर ऑनवर्ड। गाइस, कंपनी विल नॉट चार्ज आफ्टर 11 ईयर, दे विल मेक 0 प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। इसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी टू इनहेंस अपॉर्चुनिटी थ्रू दी वेरियस फंड, यहाँ पर आप अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर प्लान में 8, 9, 10 फंड होते हैं, यहाँ पर आपको 11 अलग अलग तरीके के फंड मिलेंगे। मैं आपको सारे फंड्स के नाम बताऊंगा, एक एक फंड की पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए। आगे आज इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो प्लान को परचेज करते समय आपने सुनी नहीं होंगी, उन पर गौर नहीं किया होगा, और जो लोग इस प्लान को लेना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। सो हाउ डज द प्लान वर्क व्हेन वी टॉक अबाउट अ टिपिकल यूलिप प्लान? उसमें होता क्या है, यहाँ पर 2 सिनेरियो होते हैं, आइदर कस्टमर विल सर्वाइव और विल नॉट सर्वाइव। सो अगर मैं रहता हूँ तो मुझे मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी इंक्लूडिंग गारंटीड एडिशन। इफ सडनली एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द लाइफ एश्योर्ड, तो वहां पर कंपनी लाइफ कवर का अमाउंट देती है। किस तरीके से चलता है प्लान, एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। तो जो मैं एग्जांपल आप लोगों को बताने वाला हूं गाइस, इसमें मिस्टर संजय नाम यूज किया गया है, बट मैं यहाँ पर मिस्टर X नाम यूज करूंगा क्योंकि हो सकता है संजय सर भी इस वीडियो को देख रहे हो। सो एज यहाँ पर रखी गई है 35 ईयर, प्लान टाइप रेगुलर, फ्रीक्वेंसी यानी कि मोड ऑफ प्रीमियम, किस तरीके से प्रीमियम को पे किया जा रहा है, ईयरली पे किया जा रहा है। पॉलिसी टर्म यहाँ पर 30 साल का रखा गया है और पे टर्म भी यहाँ पर 30 साल का रखा गया है क्योंकि ये रेगुलर टाइप है। इसके बाद में 50,000 रुपये साल का डाला जा रहा है, और एज आई टोल्ड यू 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम यहाँ पर 5 लाख रुपए रखा गया है,
और फंड एलोकेशन 100% इक्विटी फंड के अकॉर्डिंगली। सो कंपनी कह रही है मिस्टर एक्स मैच्योरिटी बेनिफिट। यहाँ पर जो मैच्योरिटी बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिल रहा है 4% और 8% पर। ये गाइस IRDA की गाइडलाइन होती है, क्योंकि प्लान में 50% के भी रिटर्न आ सकते हैं। ये मार्केट लिंक प्लान है, यहाँ पे रिटर्न फिक्स नहीं होते हैं, मार्केट जैसा आपको देगा वैसा आप लेंगे, ठीक है। नो डाउट SBI लाइफ 20 साल पुरानी कंपनी है, साथ के साथ इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी 94% अबव है अगर मैं करंट ईयर की बात करता हूँ तो। बट फिर भी मार्केट लिंक है तो रिस्क तो रहता है, तो कंपनी यहाँ पर जो रिटर्न आ रहा है वो नहीं दिखा सकती। IRDA की गाइडलाइन है आइदर 4% और 8%। टू गिव अ बेनिफिट इलस्ट्रेशन, ये दो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए कैलकुलेट की जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए 21,74,877 रुपये बन रहा है 4% पर, और 42,95,463 रुपये बन रहा है 8% पर। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि ये 8% गारंटीड मिलेगा, इसके ऊपर मार्केट का रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको एजेंट की बातों पर भरोसा नहीं करना है। देयर आर ओनली 2 लीगल डॉक्यूमेंट, विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन अज्यूम द रिटर्न्स और अज्यूम द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एक तो बेनिफिट इलस्ट्रेशन होता है और दूसरा ब्रोशर। इसके अलावा कोई टेबल बना रहा है, कोई खुद से कोई डिटेल दिखाता है, आपको उसको सुन लेना है, बट वो एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 30 साल के प्लान में मिस्टर एक्स की डेथ हो गई 20 साल में, तो क्या होगा। यहाँ पर उनको या तो एनालाइज प्रीमियम के अकॉर्डिंगली 5 लाख रुपए मिलते, बट उनकी फंड वैल्यू जो कि 5 लाख से ज़्यादा बन चुकी है, तो फंड वैल्यू मिलेगी जो भी रेट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली। अगर 5 लाख से कम है फंड वैल्यू तो फिर 5 लाख का लाइफ कवर तो मिनिमम होता ही है, तो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम एज अ लाइफ कवर। अदरवाइज जो फंड वैल्यू अगर उससे ज़्यादा है तो वो मिलेगी। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मार्क करिए, या फिर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तब भी आप कमेंट बॉक्स में मार्क करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे के सारे जवाब वहां पर मिल जाएं और आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में बिना किसी डाउट के आगे बढ़ सकें। सो नाउ टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस प्लान, हु कैन अवेल दिस पॉलिसी। मिनिमम एंट्री एज यहाँ पर 2 साल है, मैक्सिमम 55 ईयर, और मिनिमम मेच्योरिटी एज 18 साल और मैक्सिमम 17 साल। इसके बाद में प्लान टाइम आप रेगुलर पे कर सकते हैं, आप लिमिटेड पे कर सकते हैं, और आप सिंगल पे कर सकते हैं। रेगुलर पे का मतलब होता है कि 10 साल का पॉलिसी टर्म था तो 10 साल ही आपने पे किया। लिमिटेड पे का मतलब है कि 10 साल का पॉलिसी टर्म था बट आपने सिर्फ 5 ईयर ही पे किया। सिंगल पे का मतलब है कि मैं प्लान में आज पैसा डाल रहा हूँ, आज के बाद दोबारा कभी पैसा नहीं डालूंगा, मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। नाउ टॉक अबाउट प्रीमियम पेमेंट टर्म, यहाँ पर किस तरीके से रहने वाला है। सो गाइस, मैं यहाँ पर इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और आराम से बैठ करके देख सकें कि कितने अमाउंट से ये स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम यहाँ पर रेगुलर अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो 30,000 रुपये, यहाँ पर 40,000 रुपये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में अगर आप जाते हैं, और सिंगल 65,000 रुपये ये मिनिमम है, ठीक है। और ये ईयरली काउंट हो रही है, मैं आप लोग को ये भी बता दूँ। और मैक्सिमम यहाँ पर दिखाया गया है कि 2.5 लाख सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी, वहाँ पर भी अंडरराइटिंग का इंटरफेरेंस रहेगा, ठीक है गाइस। प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म किस तरीके से रहता है, जब भी मैं जैसे सिंगल प्रीमियम अगर पे कर रहा हूँ 5 साल से लेकर के 30 साल के बीच में मैं पॉलिसी टर्म अपना डिसाइड कर लूँगा। आपको बता दूं कि लॉक इन पीरियड 5 ईयर का होता है यहाँ पर, मतलब 5 साल के बाद अगर आपको 30 साल नहीं चलाना है तो आप 6वें 7वें 8वें कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, टोटली विड्रॉ कर सकते हैं। मैं अभी कंडीशन आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पैसे को और कितना निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर पॉलिसी टर्म आपका 12 से 30 साल है तो सेम रहेगा। अगर रेगुलर पे है, लिमिटेड पे में 12 से 14 पर आप 7 साल का रखेंगे, 15 से 19 पर आप 7, 10, 12 रखेंगे, और 20 से 30 साल के प्लान में आप 7, 10, 12, 15 इस तरीके से आप पे टर्म को चूज करने वाले हैं। अभी आप देखिएगा यहाँ पर जो पेमेंट मोड है वो सिंगल और एनुअल, ब्रोशर में यही अवेलेबल है, मतलब मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ये मोड अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में अगर आप रेगुलर या लिमिटेड पे करते हैं तो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम का लाइफ कवर रहेगा। सिंगल पे में आपको 1 लाख रुपए डालने पर 1,25,000 यानी कि 125% का ही
लाइफ कवर रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर गारंटीड एडिशन है। गाइस यहाँ पर 2 तरीके के बोनस दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं। एक है गारंटीड एडिशन, ये सबके लिए है। गारंटीड एडिशन मतलब कोई नॉर्मल कस्टमर अगर बाय कर रहा है तो उसको भी मिलेगा। और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा एलोकेशन है जिसकी मैं बात करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ SBI के स्टाफ के लिए है, ठीक है। तो ये कॉमन फॉर ऑल है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। पॉलिसी ईयर एंड मतलब प्लान के पूरा होने पर ये आपको मिलेगा। अगर आप रेगुलर पे कर रहे हैं 10 साल तो यहाँ पर 5% है, 15 साल पे 15% है, 20 साल पे 25% है, ये स्लैब रहेगा। ऐसे करके 30 साल पे 45% है। और ये रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है, तो प्रीमियम के ऊपर में यहाँ पर ये आपको कैलकुलेट होकर के मिल रहा है। इसके बाद में अगर आप लिमिटेड में जाते हैं, 7 साल का पे टर्म है तो इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप 10 साल के पे टर्म में जा रहे हैं तो ये आपका चार्ट रहेगा, 12 साल में ये रहेगा और 15 साल में ये रहेगा। सिंगल अगर आप पे करते हैं तो 10 साल में 5% है, इसके बाद में ये 15 में भी 5 है, 20 में भी 5 है, 25 साल में 7% है और 30 साल में 8% है। एनालाइज्ड प्रीमियम, यहाँ पर साफ कहा गया है प्रीमियम पॉलिसी सच गारंटीड एडिशन इज अ परसेंटेज ऑफ 1 एनुअल प्रीमियम। प्रीमियम पर ये कैलकुलेट होगा, ठीक है गाइस। सो इन केस ऑफ डेथ जो लाइफ कवर का अमाउंट होगा, जो उनके बेनिफिशियरी है, जो नॉमिनी है, वो 2 साल से लेकर के 5 साल के बीच में क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उस पैसे को ले सकते हैं। कंपनी पहली इंस्टॉलमेंट उसी दिन पे कर देगी जब क्लेम एक्सेप्ट होगा। इसके बाद कंपनी कह रही है फर्दर पेमेंट्स विल बी मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच ईयर, हाफ ईयर, क्वार्टर और मंथ डिपेंडिंग ऑन चूजन सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ। ओके गाइस, अभी एक बार हम देख लेते हैं कि स्विचिंग फैसिलिटी क्या है। देखिए, एक फंड से दूसरे फंड में अपने पैसे को डालने को स्विचिंग बोलते हैं। प्लान के अंदर में 11 फंड अवेलेबल है। मिनिमम 5,000 रुपये मैंडेटरी है। साल में 2 बार स्विचिंग आपको फ्री मिलेगी। तीसरी बार करेंगे तो 100 रुपये लगेगा। कंपनी मना तब भी नहीं करेगी अगर आप करना चाहते हैं तो पैसे को एक फंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उठा करके आप दूसरे में डाल दो। इसके बाद प्रीमियम रीडायरेक्शन जो है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ये फीचर अवेलेबल होगा। प्रीमियम रीडायरेक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो स्पेसिफिकली बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आगे आने वाली जो प्रीमियम है उसको आप किसी और फंड में मूव कर दो। पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, आप जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा। ये काफी अच्छा फीचर होता है यूलिप प्लान्स का। नाउ टॉक अबाउट पार्शियली विड्रॉ। मिनिमम 5,000 रुपये आपको पार्शियली विड्रॉ में अलाउ होता है और मैक्सिमम 15% आपकी फंड वैल्यू का। कंपनी ये भी कंडीशन दे रही है जो टोटल प्रीमियम पेड की हुई है उसमें से 50% से ज़्यादा अमाउंट आप पार्शियली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए पे किया है तो आप 50,000 रुपये का विड्रॉ कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, 1 साल में मैक्सिमम 2 बार आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। पहला फ्री है, दूसरे में 100 रुपये का चार्ज लगेगा और पूरे पॉलिसी टर्म में आप सिर्फ 10 बार तक पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। 6वें साल से पार्शियली विड्रॉ अलाउ होता है और जब आप पार्शियली विड्रॉ करते हैं तो लाइफ एश्योर्ड की एज कम से कम 18 साल मैंडेटरी है। As I told you earlier, there will be 2 tax rebate under the section of ATC and 1010D. Your maturity will be tax free and you can save up to 1.5 lakh rupees ATC के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर फ्री लुक पीरियड होता है, ऑफलाइन परचेज करने पर 15 डेज का और ऑनलाइन परचेज करने पर 30 डेज का। फ्री लुक का मतलब होता है कि आज मेरी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट मुझे मिले हैं, वो इश्यू हो गई है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास में टाइम है तो मैं एक बार रीड करता हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा सो आई एम हैविंग द राइट टू मार्क अ कैंसिलेशन और मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी इशू नहीं होती है तब तक तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, बट पॉलिसी इशू हो गई है तो अगर कोई मेडिकल की कॉस्ट रही होगी वो लगेगी, मोर्टेलिटी चार्ज लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगेगा। सो माइनर चार्जेस वहाँ पे लगते हैं, इससे ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगती है। फील फ्री टू कैंसिल इफ़ यू अनलाइक द पॉलिसी, दैट विल बी माई सजेशन इन दिस केस। As I told you, there will be no monthly, half yearly, quarterly mode in this policy. इसका मतलब है कि ईयरली पे हो रहा है, तो ईयरली मोड पर यहाँ पर आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप पैसा टाइम पर नहीं पे करते हैं तो 30 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपके पैसे को दोबारा पे कर सकते हैं 30 डेज के अंदर अंदर।
डिसकंटिन्यूस ऑफ पॉलिसी मीन्स आपने 5 साल से पहले ही प्रीमियम को पे करना बंद कर दिया और यहाँ पर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आगे की प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं। कितना चार्ज करता है, कैसे पैसा मिलता है, कितना मिलता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से आपको कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। इक्विटी लिंक प्लान है गाइज आपका। आप जितना प्लान के बारे में जानते रहेंगे और जितना मार्केट के बारे में जानते रहेंगे तो उतना ही आप अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। इस चैनल पर आपको इंश्योरेंस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलती हैं, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में मार्क करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड विल रिजॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। Now talk about the charges of this plan. प्रीमियम एलोकेशन चार्ज पॉलिसी टर्म 1 साल से लेकर के 10वें साल तक यहाँ पर दिखा रहा है। 11वें साल से मैंने आपको बताया था कि 0 रहेगा। अगर आप सिंगल पे करते हैं तो पहली साल में ही 3% आपका कट जाएगा, इसके बाद वो कभी नहीं कट रहा है। अगर आप रेगुलर पे करते हैं तो पहली साल में 9% है, दूसरी साल में 6.5% है और इसके बाद में चौथी साल में 6% है, इसके बाद में छठवीं साल में 3.5% है और फिर सेम रहेगा। फिर 8वीं साल में 3% है और फिर सेम रहेगा और 11वीं साल से ये 0 हो जाएगा। लिमिटेड प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं तो 7 ईयर का, 10 ईयर का और 15 ईयर का चार्ट आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लग रहा है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज का मतलब होता है कि पहले मैं प्रीमियम दूंगा 1 लाख रुपए, उसमें से 9,000 रुपये कंपनी काटेगी, तो 91,000 रुपीज़ कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। 10 साल के बाद में अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो ये कंपनी चार्ज को 0 कर रही है। देन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज पहले से लेके 5वें साल तक अगर रेगुलर पे कर रहे हैं या लिमिटेड पे कर रहे हैं तो 0 है। 6वें साल के बाद में 60 रुपये पर मंथ लग रहा है। सिंगल पे में यहाँ पर 50 रुपये पर मंथ लगता रहेगा जब तक आप पॉलिसी को चलाने वाले हैं। द पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज वुड बी सब्जेक्ट टू अ कैप ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। हाउएवर रिवीजन ऑफ चार्ज वुड बी सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल फ्रॉम IRDA। तो IRDA की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंगली ही कंपनी कॉस्टिंग रखती है, उससे हट करके कुछ नया नहीं कर सकती है आपके साथ। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज पेपर वर्क वर्कफोर्स के लिए डिडक्ट होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन फंड मैनेजमेंट चार्ज। इक्विटी फंड, टॉप 300 फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड, ग्रोथ फंड, प्योर फंड, मिड कैप फंड, बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड ऑप्टिमाइजर फंड, मनी मार्केट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, डिसकंटिन्यूस पॉलिसी फंड। तो डिसकंटिन्यूस पॉलिसी का मतलब है कि आपने पॉलिसी को पे नहीं किया है 5 साल पूरा, बीच में ही बंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनी आपको एक रिवाइवल का टाइम देती है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। उसमें भी आपने नहीं स्टार्ट किया है प्लान तो कंपनी पैसे को डिसकंटिन्यूस फंड में डाल देती है और ज़्यादातर प्लान में ये 0.5% के करीब ही लगता है। नाउ टॉक अबाउट इक्विटी फंड्स कितना ले रही है, 1.35%। ये सभी में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बैलेंस में 1.25 है, बॉन्ड में 1% है और इसके बाद मनी मार्केट और कम है। जैसे जैसे रिटर्न्स ज़्यादा सेफ होते जाते हैं और कम होते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर भी फंड मैनेजमेंट चार्ज कंपनीज कम लेती जाती हैं और मैक्सिमम अ कंपनी कैन चार्ज 1.35 एज पर दी गाइडलाइन ऑफ IRDA। तो यहाँ पर भी उतना ही लग रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मोर्टेलिटी चार्ज जो लाइफ कवर प्लान के अंदर होता है उसके लिए लगता है। मेरा सजेशन रहेगा बेनिफिट इलस्ट्रेशन क्रिएट करें, वहाँ पर आपको मोर्टेलिटी चार्ज एग्जैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी कंडीशन यही देती है अकॉर्डिंग टू एज, सम एश्योर्ड और जेंडर ये चार्ज आपका डिडक्ट होता है। इसके बाद स्विचिंग पर मैंने आपको बताया कि 100 रुपये के करीब आपको चार्ज लगता है। पहली 2 स्विचिंग साल की फ्री होती हैं, इसके बाद ये चार्ज लगता है। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिंग है 500 रुपीज़ की। पार्शली विड्रॉ भी मैंने आपको बताया 100 रुपीज़ लगेगा, वो भी दूसरे में, पहला फ्री है यहाँ पर भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिशनल एलोकेशन। एज आई टोल्ड यू, स्टाफ केसेस आर डिफाइंड एज एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय, VRS होल्डर्स, माइनर चिल्ड्रन and spouse of employees of SBI Life Insurance Corporation Limited and State Bank of India। तो गाइज यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा एलोकेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो पॉलिसी टर्म 1 से लेकर के 10 साल तक यहाँ पर दे रही है। इसके बाद 11th ईयर ऑनवर्ड ये इस तरीके से रहेगा।
वन टाइम में 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। रेगुलर में 9%, यानी कि जितना इस चार्ट को देख करके लगता है ये कुछ प्रीमियम एलोकेशन के जैसा लग रहा है। मतलब स्टाफ वाले जो लोग हैं उनके लिए वो चार्ज लगेगा ही नहीं, तो वो यहाँ पर कंपनसेट हो रहा है। लेकिन जो लोग SBI के स्टाफ के नहीं हैं, आप लोग ज़रा गौर करिए कि आपको देना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चार्जेस आपके रिटर्न्स को ज़्यादा हैम्पर करते हैं। देखिए गाइस, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है, ठीक है। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहूँगा कि जो लोग अपडेटेड प्लान के साथ जाना पसंद करते हैं वो SBI लाइफ के ही ई-वेल्थ प्लान के साथ जाएं। उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम है एज कंपैरिजन बाय दिस प्रोडक्ट। अगर आप पहले से ही ले चुके हैं तो मैं आगे अभी आपको फंड एलोकेशन बताऊंगा कोरोना के बाद आपको कैसे करके चलना है, जिससे जो रिटर्न में डिफरेंस है ई-वेल्थ का और इसका, आप उसको मिनिमाइज कर सके। तो इससे पहले कि मैं आपको फंड्स के बारे में बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपकी पॉलिसी को आपको रिवाइव करना है, यानी कि प्रीमियम भरना बंद कर दिया था और फिर से उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कंपनी आपको 24 महीने यानी कि 2 साल का समय देती है टू रिवाइव योर प्लान वंस अगेन एंड कंटिन्यू कर सकें आप उसके साथ। नाउ टॉक अबाउट फंड परफॉर्मेंस। तो 11 फंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे यूज़ करेंगे। अगर आप अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आप इस प्लान के अंदर में गाइस ये 4 फंड्स हैं जहां पर आप अपने पैसे का मेजर एक्सपोजर रखेंगे। मेरा सजेशन रहेगा 25% ईच आप जाएं और अच्छा रिटर्न बनाएं। साथ के साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि प्लान को कभी भी बीच में बंद मत करना। अगर पैसे की ज़रूरत हो तभी निकालना। आप प्लान को मैक्सिमम चलाते हैं तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाते जाते। बाय बाय।